तो आज हम समझेंगे स्ट्रेस के बारे में। एक रात पहले एग्जाम के एक रात पहले क्या होता है? अगर आपका आधा सिलेबस बचा हुआ है, तो आपको क्या फील होता है? आपकी हार्ट बीट तेज होगी, ठीक है? और क्या होगा? आप स्वेट होगा आपके हाथों के ऊपर, आपके माथे के ऊपर स्वेट होगा, ठीक है? शिवरिंग होगी, हाँ? नींद नहीं आएगी, अरे यार कल पेपर है, पेपर है, पेपर देना है, नींद नहीं आएगी। उसके बाद क्या होगा कि किताब देखने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा यार 2 मिनट रेस्ट लेता हूँ, 2 मिनट मोबाइल देखता हूँ, फिर किताब देखूंगा। अब मोबाइल में मन लग रहा है, अरे हाँ मन लगने लग गया, चलो अब किताब देख लेते, फिर किताब देखते वापस नींद आने लग जाती, बोर होने लग जाता है। इसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं हम इसे साइकोलॉजी में? स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? हमारी बॉडी और हमारी माइंड का एक नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है? ये हमारी बॉडी का एक अलर्ट सिस्टम है। अलर्ट कैसे होता है सिस्टम? तो हमारी बॉडी में ना, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस करके एक पार्ट है जो क्या करता है, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है, नर्वस सिस्टम सिग्नल प्रोवाइड करती है। किसको सिग्नल प्रोवाइड करती है? एड्रेनल ग्लैंड को। और एड्रेनल ग्लैंड दो हार्मोन्स रिलीज करती है। एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल और एक हार्मोन होता है एड्रेनालिन। अब इसमें का जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस के लिए। जितना ज्यादा कॉर्टिसोल बढ़ेगा, उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से हमारा स्ट्रेस का प्रोसेस होता है। पर हर बार स्ट्रेस जो है वो निगेटिव नहीं होता। कोई भी चीज करने के लिए हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूरी है। मोटिवेशन के लिए हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस जरूरी है। जो होगा देखा जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे में हम काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस ही नहीं है ना काम का। अरे यार जो हो रहा है वो तो देखा ही नहीं जा रहा, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं? इसमें भी आप कुछ कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। मतलब बीच के लेवल का हमें स्ट्रेस जरूरी है जो हमें मोटिवेट करे। जैसे कि हम क्रिकेट मैच का एग्जांपल लेते हैं। 18 बॉल में 50 रन चाहिए, मुश्किल है। लेकिन अगर मैं खुद को कहूंगा कि नहीं मुश्किल है लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप ट्राई करोगे और इवेंचुअली आप मैच जीता दोगे। आप कहोगे अरे बाप रे 18 बॉल में 50 रन चाहिए, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो आखिरी बैट्समैन बचा हूँ, कोई है भी नहीं मेरे साथ खेलने वाला। स्ट्रेस क्या हो गया? बढ़ गया। जहां पर स्ट्रेस बढ़ गया वहां पर आपसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाती, और जब सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाती तो आप आउट हो जाओगे। सिंपल सी बात है। मतलब हमें ना ज्यादा स्ट्रेस चाहिए, ना हमें कम स्ट्रेस चाहिए, हमें बीच के लेवल में स्ट्रेस चाहिए जो हमें मोटिवेट करे। स्ट्रेस कैसा है बेटा? स्ट्रेस नमक की तरह है। नमक पता है ना? खाने में अगर नमक बराबर है तो खाना एकदम स्वादिष्ट रहेगा। ज्यादा होगा तो भी खाना खराब, कम होगा तो भी खाना खराब। मतलब स्ट्रेस कैसा है? सॉल्ट की तरह है। अब ये जो स्ट्रेस है ना, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो समझते हैं इसकी कुछ सिम्टम्स है। जब भी स्ट्रेस होता है तो हमें हमारी बॉडी में ना कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं। तो हम इस सिम्टम्स को क्या करते हैं, चार भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में? चार भागों में। सबसे पहला होता है कॉग्निटिव सिम्टम्स, दूसरा होता है फिजिकल सिम्टम, तीसरा होता है इमोशनल सिम्टम, और चौथा होता है बिहेवियरल। ऐसे चार तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स या चार तरह के सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। मतलब जब भी अगर आपको स्ट्रेस हो तो ये चार चीजें आपको नजर आएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव के बारे में, कॉग्निशन के बारे में, आपके माइंड के बारे में। माइंड में क्या क्या होता है? कंसंट्रेशन करते हैं, फोकस करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, बराबर है? और क्या क्या चीजें करते हैं हम माइंड में? प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, बराबर है? ये सारी चीजें हमारा माइंड में होता है, कॉग्निशन में होता है। अगर स्ट्रेस हो तो ये सारी चीजें हो पाएगी क्या? नहीं। स्ट्रेस होने के बाद में कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गया तो क्या होगा? फोकस भी कम हो जाएगा। कम हो जाएगा ना फोकस, ठीक है? उसके बाद में क्या होगा? कभी आपको ऐसा हुआ है बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो क्या होता है, बहुत सारे ख्याल ऐसे एक एक करके हमारे आंखों के सामने आने लगते हैं। ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, ऐसा हुआ तो, मतलब क्या है? रेसिंग थॉट्स। बहुत ज्यादा थॉट्स हमारे ब्रेन में घूम रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में घूम रही है, अगर हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, अगर हम किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो चीजें हमें याद रहेगी? नहीं रहेगी। मतलब क्या हो गए, हम भूलने लग जाएंगे, फॉरगॉटफुलनेस। और क्या होगा? पुअर हाइजीन, पुअर डिसीजन मेकिंग। और क्या होगा?
पुअर डिसीजन मेकिंग। मतलब कॉग्निशन में क्या क्या हो रहा है, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक या सिम्टम्स में, कि जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी मेंटल प्रोसेस डिस्टर्ब हो रही है, जिसमें आप फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपको चीजें याद नहीं रह पाती, आप ठीक तरीके से कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तो ये सारी चीजें आपके साथ होती है। नेक्स्ट होता है फिजिकल सिम्टम्स। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल। हमारी बॉडी में क्या सिम्टम नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर कहा था कि हमारे बॉडी में ना कॉर्टिसोल की वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन इधर एक और एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो है एड्रेनालिन। ये क्या करता है? आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा। अगर हार्ट रेट बढ़ गया तो आपकी बीपी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सारा काम एड्रेनालिन करता है। एट ए टाइम दो हार्मोन आ रहे हैं ना, एक स्ट्रेस बढ़ा रहा है और एक फिजिकल सिम्टम्स बढ़ा रहा है। तो क्या क्या होगा? आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बराबर है, आपकी बीपी बढ़ जाएगी। उसके वजह से क्या होगा? हेडेक होगा, मतलब आपका सर दर्द करने लग जाएगा। होता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो हमारा सर दर्द करता है, चक्कर आने लग जाएंगे, फटीक हो जाएगा। ऐसे कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है फिजिकल सिम्टम्स में। ठीक है, कोई भी चीज आप ठीक से नहीं कर पाओगे तो शिवरिंग होगी, ठीक है ना, फिजिकल सिम्टम है, स्वेटिंग होगी। तो ये स्ट्रेस के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल सिम्टम्स है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इमोशनल सिम्टम्स। मुझे ये चीज करनी है, फिर मुझे ये चीज करनी है, अरे यार मेरी ये चीज रह गई। मतलब आप क्या कर रहे हो? कोई भी एक काम नहीं कर रहे हो ठीक से, बराबर है, बार 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 काम चेंज कर रहे हो, और एक भी काम आपसे ढंग से नहीं हो रहा। और जब हमारा एक भी काम ढंग से नहीं होता तब हम क्या होते हैं? इरिटेट होते हैं, बराबर है ना, इरिटेट हो जाते हैं हम, कि मेरे से ये भी नहीं हो रहा, मेरे से वो भी नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ क्या करूँ। इस तरह से हम इरिटेट हो जाते हैं। जब हम इरिटेट होते हैं तो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। क्या होता है? मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग में क्या क्या होगा? कभी हम डरेंगे, हम्म, कभी हम क्या कर सकते हैं? मूड स्विंग में हम डरते हैं, कभी हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। होता है ना ऐसा, कि मेरे से तो कोई चीज हो ही नहीं रही है, चलो जाने दो, छोड़ दो, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में चला गया तो इंसान आइसोलेशन में चला जाता है, अकेला रहना पसंद करता है। ये क्या है? इमोशनल सिम्टम्स है, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई चीज आपसे नहीं हो रही तो आप सबको जाके बताओगे क्या कि अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा मेरे से, मैं, अरे ऐसा होगा क्या? आप एक कोने में बैठ जाओगे कि यार ये मेरे से हो नहीं रहा, अब मैं क्या मुंह दिखाऊं, बराबर है, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा, अब मैं क्या मुंह दिखाऊं। तो ये हमारे इमोशनल सिम्टम है, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम डरने लग जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं खुद को। तो ये है इमोशनल सिम्टम। अभी ये सारे सिम्टम्स के वजह से हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से या इन सिम्टम्स की वजह से हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है, बराबर है। जैसे कि मेंटल प्रोसेस में आपको गुस्सा आया, बराबर है, तो आप क्या करोगे? किसी को मारोगे, चिल्लाओगे। तो ये चिल्लाना और मारना क्या हो गया? आपका बिहेवियर हो गया। अब इसमें आपको देखिए क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं। सर दुख रहा है, फटीग हो रहा है, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, डिप्रेशन में हो, आइसोलेशन में हो। ठीक है, तो सबसे पहला इफेक्ट होता है नींद के ऊपर। इसके ऊपर इफेक्ट होता है नींद के ऊपर, आप सो नहीं पाते ढंग से, ठीक है, या नींद नहीं लगती। उसके बाद क्या होता है? आइसोलेट हो गए हो आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो, सोसाइटी में जा नहीं रहे हो, मतलब सोशल विड्रॉल हो गया। ठीक है, सोशल विड्रॉल मतलब अपने आप को सोसाइटी से अलग कर देना। मतलब मैं फैमिली गैदरिंग में भी नहीं जाऊं, मैं मेरे घर के लोगों के साथ में भी ना बैठूं, मैं मेरा मेरा अपने अपने कमरे में अकेला बैठूं, सोशल विड्रॉल हो गया। उसके बाद जब इतनी सारी चीजें हो रही है तो मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आएगा कि मैं मेकअप कर लेता हूँ, मैं मुंह धो लेता हूँ, मैं नहा लेता हूँ, ठीक है, मस्त घूम कर आता हूँ। ऐसा होगा? नहीं होगा। मतलब हम क्या करते हैं? हमारा सेल्फ केयर डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? सेल्फ केयर करना हम बंद कर देते हैं। तो ऐसी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने मिलती है जब हमें स्ट्रेस होता है, ऐसी सारे सिम्टम्स हमें दिखने मिलते हैं जब हमें स्ट्रेस होता है। तो ये था सब कुछ स्ट्रेस के बारे में। इसकी सारी नोट्स ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जस्ट व्हाट्सएप का जो चैनल है, कम्युनिटी है हमारी, वहां पर ज्वाइन कीजिए, इसका टॉपिक का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं और उसमें हम बात करेंगे स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में और पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस के बारे में।